प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। कल के दिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि मेमोरी फुल होने की वजह से उसको खाली करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। फ़िलहाल समस्या दूर हो गई है और हम आज की डेट पर 1 अप्रैल 2023 और 12:15 बजे हम लोग आमने सामने हैं। अध्ययन अच्छे स्तर पे चल रहा है। कैसे हमको पता चल रहा है? हमको ऐसे पता चल रहा है जो हमारे पास कापियाँ आ रही हैं। कहते नहीं, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। जिसको परमात्मा इस बार HJS बनाना है, लेखनी में पहले लिख दिया है। सेम इसी प्रकार जिसको इस जूनियर डिवीज़न में फाइनली जूनियर डिवीज़न न्यायाधीश बनाना है, पहले लिख दिया है और उससे उतने करवा रहा है जितना सफलता के लिए ज़रूरी है। करहीं करावहीं भंजहीं सोई, तुलसीदास जी की रचना है। गोस्वामी जी ने बहुत सही जगह पर क्या मार्मिक बातें लिखी हैं। मौका मिले, हिंदी माध्यम के हों चाहे इंग्लिश माध्यम के हों, आप किसी भी वर्ग क्लास से आते हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। हम कह रहे थे कि हमारे बच्चे जो कापियाँ लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की कापियाँ शुरुआती दौर में थोड़ा ऑब्जेक्शनबल थी। हमारी एक अधिवक्ता बहन ने हमको ओरिजिनल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है उसका फ़ोटो पिक्स भेज करके हमको सेटिस्फाई किया कि सर हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है। हमने कहा ट्रेडिशनल सिस्टम है, फॉलो करने का तरीका है, त्रुटिपूर्ण है नहीं, बातें भी ज्ञान गम्य हैं, गलत ना हो, त्रुटि ना हो। कहते नहीं कि न्याय ऐसा कोई विधिक त्रुटि, क्लरिकल मिस्टेक। आप याद कीजिए CRPC की 2 धाराएं, कार्यवाही अनियमित होगी या नहीं, समझ रहे हैं? तो उसमें मकसद ये होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग का मकसद सधे। क्लरिकल मिस्टेक इतना बड़ा नहीं इशू ले लेगा, लेकिन आप जानते हैं ड्राफ्टिंग का मूल फेज़ एकमात्र मकसद ये नहीं है कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए, मात्र इसीलिए नहीं। असल में एक पर्टिकुलरली रूलिंग से तरीके से ही सब आएँ, नहीं तो कन्फ्यूजन का एक बड़ा कारक, जैसे बात बाहुल्यता के लिए रेस जुडिकेटा है, वैसे फ्रेमिंग के लिए भी अगर अनंत चीज़ें दे दी जाएंगी तो जजमेंट में एक बड़ा डिले होने में एक ये भी कारण हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत कोशिश करें परफेक्ट खांचे में ही चीज़ें हों। कल मुझे वीडियो में अपने कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कह रहा हूँ, एक कड़वे अनुभव से मैं गुजरा। प्रयागराज में तमाम लोग अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। हमारा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं। किसी अधिवक्ता बंधु या बहन से हमारी क्लासेस को कंपेयर करने की निजता है, स्वतंत्रता है, कंपेयर करे। लेकिन ध्यान रखे, हर व्यक्ति की जैसे अपनी निजता होती है, वैसे व्यक्ति के जो एक एक्ट पढ़ा है ना, बौद्धिक संपदा अधिनियम, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सृजित कृति उसकी है।
मैं करीब 4 महीने पहले एक बार वीडियो पे बात मैंने ऑन यूट्यूब बोला था कि अगर मुझे एक भी एविडेंस मिला, एक भी एविडेंस अगर मुझे मिला, तो मेरे पास बुलेट प्रूफ एविडेंस है, इसके चक्कर में मत रहना, हम छोड़ेंगे नहीं। प्रयागराज में रहकर गुरुवाई करने की सारी गुरुवाई निकाल दी तो नाम नहीं। कितने फॉलोअर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, इससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। मैं साफ कह रहा हूं, मुझे इस पैसे में नहीं बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जब तक हूं न्याय संगत रहूंगा। ना तो मैं किसी में उंगली करने जा रहा, ना कोई मेरे में उंगली करे, सीधा सा हिसाब। तो कड़वा अनुभव मैं यही शेयर कर रहा हूं कि मेरे क्लास को कंपेयर करने से नहीं रोक रहा, वो तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर उसकी मौलिकता के साथ छेड़खानी की और एक भी एविडेंस मुझे मिला, तो पता चल जाएगा पाला किससे पड़ा है। हम सारी पंडिताई गायब कर देंगे। आइए हम लोग अपने काम की बात करें। जिसके लिए खुराक था वो पहुंच गया। ये अध्ययन के तरीकों से समझिए। अध्ययन में निश्चित तौर पर आपको अपने किए गए पीछे के कामों से, पीछे के लेक्चर से या पीछे के आपके खुद के अभ्यास से ही सीख मिलती है। कोई कितनों बताए पल्ले ना पड़ेगा। दो चीज़ आपको सही रास्ते पे ले जा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, गलती दोहरानी नहीं है। ये गलती होगी कैसे? जब प्रायोगिक वातावरण में आएंगे तब ना। टेस्ट देंगे, टेस्ट में अपनी कमियां पकड़ में आएंगी और उसको आप दोबारा नहीं करेंगे। यही हो रहा है। मैं अपने जिन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की बात कर रहा हूँ, नाम दोनों में से किसी का नहीं लूँगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, क्या सुपर आंसर राइटिंग है। लेकिन वही लड़के 11वां टेस्ट है आईपीसी का 2 अप्रैल को, 11वां टेस्ट आईपीसी का है। कुछ ऐसे भी हैं जो सही टाइम पे आंसर नहीं भेज पा रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियां। लेकिन मैं ये बात कहकर ऑन यूट्यूब ऑन मीडिया ये जरूर कहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप सीख नहीं सकते या सीखने का अवसर आप अपने आप को नहीं देते, तो आप कोई दूसरा नहीं, आप अपने लिए खुद पॉइजन है। हमेशा खुले हाथ से आइए, और वो हर जगह से, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई टीचर विशेष नहीं, कोई टॉपर विशेष नहीं, कोई कहीं से सक्सेस पाने वाला ना सक्सेस पाने वाला, कोई किताब हो, कोई व्यक्ति हो, किसी क्लास का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी फोकस होनी चाहिए सीखने की, आपको बदल के रख देगा। यकीन दिलाऊं, इन्हीं 10 टेस्ट में जो लड़के अपने उसी प्रोसीजरल लॉ के पेपर में 30 से 40% नंबर के काबिल लिख रहे थे, वो अचानक कैसे 56 से 66 के बीच में चले गए हैं। सीखा है ना। हम आपसे क्या कह रहे हैं 2 दिन पहले से? हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, किसी के टेस्ट सीरीज से जुड़े तो सही, किसी के न जुड़े, खुद से जुड़ ले भाई, खुद से टेस्ट दे ले, आंसर पेपर निकाल, शुरू हो जा। लेकिन अगर नहीं कर रहे, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखना है, लिखाएगा बहुते बढ़िया है आपसे। खाली आप और आपके तथाकथित झूठे मित्र, किसी के मित्र नहीं होते प्रतियोगिता में, मूर्खाधिराजों। बहुत पार्टनर से लंगोटिया यारी मत करना, आप एक सिटिया काटेगा वो। हाँ,
उन गुरु लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जिनकी चुक गई ओवर एज, वो आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे। लेकिन कितनों मिठुआ बतुआ है, 100% कह रहा हूं, आपका प्रतिस्पर्धी है। तो यहां मित्रता बुद्धि से, और ये मैं अपनी बहनों को समझाऊंगा, समझें तो सही। हमारी बहनों, अधिवक्ता बहनें, ध्यान दें। अपनी कलीग और आपसे ज़्यादा बतियाने वाली आपकी सेम एरिया की कंपटीटर, डेंजरस, दुश्मनी पैदा करने के लिए नहीं, लड़ाई भिड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा, सतर्क होने के लिए कह रहा। लर्न करिए लेकिन निजता बचा के रहिए। जिस निजता की मैं बात कर रहा था कि हमारी क्लास के साथ छेड़खानी से आपकी निजता है, हमसे हमारे बच्चे जुड़े, उन्होंने प्रॉमिस किया या नहीं किया, मैंने खुद से कहा आप निश्चिंत रहिए, आपकी कॉपी इधर से उधर नहीं होगी, वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, कोई भी किसी का देख रहा है, नो, कभी नहीं, किसी काल में नहीं। चाहे कितनों बढ़िया लिख रहा हो, चाहे कितनों खराब लिख रहा हो, वो उसकी मौलिकता है, निजता है। अगर इतने सार्वजनिक करने का मन थे तो सार्वजनिक पब्लिक मीडियम करके 5th क्लास की तरह पुराने ज़माने में जैसे बोर्ड के एग्जाम में मास्टर लोग बैठ के कापियाँ चेक करते थे प्राइमरी में, बेसिक में, वैसे कहा नहीं कमीशन कापी चेक करता भाई। नंबर लेने के लिए दुनिया भर RTI SRTI लगा रखा है, कुछ तो क्वालिटी होगी। तो इन सब बातों पे काम करिए, समय बिल्कुल नहीं है। इतना हम बात कर रहे हैं यूपी जुडिशरी मेंस वालों के लिए। अभी थोड़ी देर बात करेंगे HJS और 3 स्टेट में जो प्री होने वाला है। 12 मिनट गुजर गया है। हर दिन एक समान नहीं होता, और आप ये ज़िंदगी में जान जाइए, चाहे आप अभी सफल हैं चाहे नहीं सफल हैं, या सफल हो जाएंगे भी तो सफलता के मायने बदल जाते हैं, लेकिन ये हर दिन स्ट्रगल होता है। आप स्टडी में फेस कर रहे होंगे। ज़रा उन बहनों और अधिवक्ता बंधुओं से पूछिए जिन्होंने कुछ नंबर से अपना प्री गंवाया है जुडिशरी में, यूपी। अगर वाकई में उनको लगी होगी तो उनके चित्त में चैन न होगा। और कुछ को मिला है तो फूले न समा रहा, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। एक तो ऑलरेडी बाहर है, लेकिन जो फूले न समा रहा, ओवर कॉन्फिडेंस, भगवान बचाए। जब यही 10 साल निकल जाएगा समझ में आ जाएगा। हमारी तरह समय गुजरता जाए, कोई पता ना चलेगा आपको। एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप कितना सीख पाते हैं। आपके निश्चित दिन के सिलेबस में आपने कितना अर्जित किया, इसका कोई रूपरेखा रहती है, कुछ आरेख है? नहीं है तो बनाइए ना। कल रात के 2 बजे बता रहा हूँ, मुझे दिमाग में घूम रहा था कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ छूट रही हो, जबकि मैं क्लियर कहता हूँ, मैं कतई, मेरा उद्देश्य सब्सक्राइबर और ये दुनियादारी बिल्कुल नहीं है भाई। कुछ कोचिंग में जैसे होता है ना, कोचिंग को पैसे के तौर पे, नहीं, किसी काल में नहीं। ये मौज है, जब तक यहाँ हूँ पूरे दिल से हूँ, जिस दिन कट गया कट गया। हाँ, किसी का वो फराडिया वाला काम नहीं कि काम लिया, जिम्मा लिया और भाग खड़े हुए, इस मिट्टी का नहीं। ना तो इस प्रकार के दोयम दर्जे सेम दर्जे में यकीन करता। अगर किसने ये व्यवहार किया, सीधा समझने की भूल मत करना भाई, हम बहुत तिरछे आदमी हैं इस मामले में। जैसे के साथ तैसे में हमारा विश्वास है, गांधी में नहीं। क्लियर कट बताऊं, आवश्यकता पड़ने पर एडॉल्फ हिटलर वाला भी काम हो जाएगा। अपने जिंदगी में आप अगर पढ़ रहे हैं तो प्राउड हो ये मस्तिष्क से, आपके दिमाग से कोई खेले, अहंकार से भरे मत। अहंकार नारायण का आहार है। जब जब प्रभु का अवतार हुआ है केवल अहंकारियों को दुरुस्त करने के लिए। प्रतियोगिता जगत में भी हैं,
रस्सी जल गई ऐठन न गई, टूट टूट के खंड हो गए सीखे ना। सीख ना सकते, झुक ना सकते, ना झुको, बने रहो मुर्दा। जीवित आदमी झुकता है, मुर्दा थोड़े झुकता है। आइए कुछ देर फ्री पे बात हो जाए। कल शाम 7 बजे मोहम्मदन ला का पहला खेप जाने वाला है। हिंदू ला कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद आपको शेड्यूल अगर पहुंच गया होगा तो ज़्यादा दिन का मैंने अंतर नहीं किया। 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक मैक्सिमम मुझे उत्तराखंड कंप्लीट करना है। आज एक सूचना है कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए प्री का प्रवेश पत्र आ चुका है। प्रवेश पत्र अपना चेक कर लें, सेंटर वेंटर कहाँ पड़ा उनका। भाई अप्रैल लगते ही दे दिया। 30 अप्रैल को आपका पेपर करवाएगा ना, 4 जून को वो मई भर का समय दिया है बिहार ने। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि उत्तराखंड की तैयारी प्रचंड वाली, सोते सोते नहीं, कचहरी आते जाते नहीं, दुनिया भर का काम निपटाते नहीं, केवल प्रचंड का मतलब ओनली वन वही। अगर उत्तराखंड को लेवल पे कसा, परमात्मा करे आप मेंस लिखें, कौन रोक लेगा आपको भैया बिहार में मेंस लिखने से। माइनस मार्किंग नहीं बिहार में, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इतने लिमिटेड सीट में जो लड़का मेंस लिखेगा वो शाबाश, वेल डन, अभी से शाबाशी। हमारी एक अधिवक्ता बहन है, अलीगढ़ से है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, शाबाश बेटा, लगाओ जोर, देखा जाएगा आपकी बात। आप लोगों के लिए हमारा, आप जानते हैं हम भी स्टूडेंट लाइफ में हैं, अधिवक्ता पेशा तो है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हायर जुडिशरी का 25 पेपर पढ़ना, आप जानते हैं आपकी तरह जूनियर डिवीज़न में 7 तक पेपर ना होगा। थोड़ा बहुत बिहार अनुभव करवाता है 17 पेपर डाल के, यहाँ 24-25 पेपर, ऊपर से इंग्लिश में भी पूछते हैं, 15-20 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी 100 में। तो आप समझ सकते हैं ना लोड, और डेंजरस, एकदम तलवार की धार पे कहते नहीं चलने वाला, जरा चूके गए कब से। तो उसमें भी लगा रहता रहता हूँ। तो ये बातें दोनों इसलिए की कि अगर आपको मेंसवा की टेस्ट सीरीजिया में कुछ है पेपर का फ़ायदा लेना है तब वो व्हाट्सअप नंबर यही। अब प्री में तो भी समय है, कम से कम बिहार के लिए तो है ये है। चेताता हूँ कि भैया चेत ले, का चुप साध रहे बलवाना। हो सकता बलवान की तो हनुमान जी की तौर पे कोई छिपे हो, जग जाए, हैं? ठीक है। अंत में बात ख़त्म करने के पहले इतना कहूँगा, किसी बात को अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, आप लोगों को नहीं कह रहा। वो कुछ ऐसे वैसे टाइप के लोग आ जाते हैं जिनको दवाई देनी पड़ती है। ठीक है, कल मिलेंगे फिर रेगुलर वीडियो के साथ। मजबूती से पढ़िए, अब ज़्यादा स्मरण में डालना है। आपको बताऊं, अभी भी 11वां टेस्ट अगर कल परमात्मा की दया से हो जाएगा 2 तारीख को आईपीसी, 11-9-20 यानी 19 पेपर अभी मैंने रखा 18 मई तक। मैं क्या कह रहा था एक जब शुरू किया, हमारे साथ साथ चलो, तैयारी सुओ मोटो हो जाएगी। सुनने पे नहीं, पैसे का भी बहुत बड़ा इशू नहीं है भाई। आप नहीं पूरे से जुड़ सकते, कुछ तो जुड़ सकते, कुछ तो सीख सकते। बच्चों का समय बचाने के लिए मैंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ मेंस लिख रहे हैं फिर भी उत्तराखंड में जाएंगे भाई, वही कौन पता ज़िंदगी का कोई ठिकाना है। तो उन बच्चों के लिए मैंने टेस्टवा हाफ कर दिया। मेंसवा पढ़ रहे हैं बेचारे, वो प्री में तो समझिए खप जाएगा ना। आप लोगों का विजय श्री मिले, मेहनत करिए। अपनी अधिवक्ता बहनों से भी, मैं मुस्लिम कम्युनिटी के अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से भी कहूँगा, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। अगर घर में कोई जुडिशरी में हो, जिला कचहरी आता जाता हो, थोड़ा उसके संपर्क में आ जाइए, देख लीजिए उसका रिटन स्टेटमेंट, ये सब बताना पड़ेगा, हैं? चार्ज फ्रेमिंग कचहरी में वो जो चले जाइए घूमते टहलते वैसे एक दिन,
दे देगा प्रोफार्मा आपको। दुनिया भर का नौटंकी बना रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब साग भात है। जहां आप, हाँ, एक ही चीज़ के लिए बार बार, क्योंकि मैं उसका शिकार रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस है मार। जैसे बैठे मेंस लिखने, तो अगर ऐंठे गोइठे बगल देख रहे हैं कि हमसे जैसा किस लिख सकता है कोई, हमरे जैसा बढ़िया ना थर्मस कोई लाया है पानी पीने वाला, न हमरे जैसा कोई दिख रहा है यहाँ, ये सब क्या है? ये ओवर कॉन्फिडेंस के लक्षण है बाहरी। और आंतरिक करके आया तो करके निकला तो कह रहा है 130 सही, और जब मिलाया तो 30 सही, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। तो प्री वाला एग्जाम सबक सीख लेना जूनियर डिवीजन से, ज़्यादा दूर नहीं है अभी परीक्षा हुई है, भुलाए नहीं हो अभी, किसी को भूला ना होगा। मैं काबिले तारीफ मानूंगा और अपने तरफ से इनाम मिलेगा उसे, घोषित करता हूं। जो बच्चा यहाँ प्री नहीं निकाल पाया है, मुझसे जुड़ा है, अगर उत्तराखंड में वो मेंस लिखता है, इनाम है उसे। क्या? पहले निकालो, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, मिलेगा, ठीक है। रखें, चलें, विदा दे दीजिए। 21 मिनट हो गया, नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग को देखे का समय नहीं है अभी। ये बेईमानी हम नहीं करेंगे कि आपका समय बर्बाद करें, नहीं, प्रपंच नहीं। हाँ, जो कोई नहीं दे रहे हैं वो तो देख सकते हैं, उसका क्या, उनके लिए कोई खास मेरा मकसद नहीं। बार बार मैं कह रहा हूँ, नो, इस चैनल पे फेमस पाने का कोई मेरा वो नहीं, बस मैं मस्ती में अपने, मतलब अपने अध्ययन को ही कहते नहीं। जब आप शरबत पीने का मन करे तो आप 2 बर्तन लेते हैं, ऐसे ऐसे झलते हैं ना, तो ये मात्र झलना है भाई। 2 चाहिए तो एक आप लोग मिल गए हैं, एक मैं खुद हूँ, इसी में झल रहा हूँ। और झलने के बाद शरबत पीने का मज़ा जानते होंगे जो किसान के बच्चे होंगे, कितना मीठा होता है। खाली पानी झले थोड़े मीठा होगा, शक्कर, तो शक्कर वाली बात आप समझ आइए, ठीक है। जय सिया राम, सभी का कल्याण हो, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, परमात्मा से ही प्रे है। हमको चलने दीजिए, कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे। ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, दमदारी से पढ़िए, बन के दिखाइए, ठीक है। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।